हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका SJK सर, HOD फिजिक्स, विद्या मंदिर क्लासेस, VMC दुर्गापुर सेंटर। डियर स्टूडेंट, मैं अभी ये सेशंस ले रहा हूँ। आप जो अपने फाइनल एग्जाम में मिस्टेक्स करते हो, नेगेटिव मार्किंग आपका बढ़ जाता है, तो हाउ टू इम्प्रूव योर करेक्ट मार्क्स और मिनिमाइज योर नेगेटिव मार्क्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, इस पे मैं ये सेशंस लूँगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने टीचिंग के जो भी 16 to 17 एक्सपीरियंस है, उसमें हमने ये देखा है, एक स्टूडेंट्स बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने में कैपेबल है, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, सब कुछ सही है, स्टिल उसके नेगेटिव मार्क्स इतने बुरे हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स हैं कि ड्यू टू डैट नेगेटिव मार्क्स उसके सिलेक्शंस नहीं हो पाते। और अगर मैं यूनिवर्सल वाइज अगर बोलूं, जनरल टर्म में अगर बोलूं, नॉट ओनली फॉर ए पार्टिकुलर केस, तो मैं ये बोलूंगा 90% और अबव 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर IIT मेन एंड नीट एंड एडवांस 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो जितना जानते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करके रखे हैं, जितना स्ट्रांग उनका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। और रियल में जितने वो अगर जानते हैं, अगर वो मार्क्स निकाल के लेके आ जाए एग्जामिनेशन हॉल से, तो उनका सिलेक्शंस जो नहीं हो रहा है, वो नहीं होने का कुछ बात ही नहीं, उनके अच्छे रैंक आने वाले थे और रैंक आ रहे हैं, बट वो स्टिल नेगेटिव मार्किंग के रीजन से, कुछ मिस्टेक्स के रीजन से, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स के रीजन से, कुछ माइंड के स्टेबिलिटी एग्जामिनेशन हॉल में एक्स्ट्रा प्रेशर्स माइंड सस्टेन नहीं कर पाता है, जिसके रीजन से बहुत सारे गलतियां करके आ जाते हैं। तो इसको कैसे सुधारे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीखना तो इम्पॉर्टेंट है ही कि हमको न्यू कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अच्छे एप्लीकेशन जानने हैं, ऐसे एप्लीकेशन जानने हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा कंप्यूटर कहीं पे भी हो, वो हमसे बहुत बेटर एप्लीकेशन नहीं सीखे, मैं भी वो एप्लीकेशन सीखूं, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जितने आप वर्क किए हो वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए, ये भी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स भी दिया और मैंने जनरल डाटा भी बताया कि 90% जिनके रिजल्ट्स नहीं होते हैं, उनमें मोर देन 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैपेबल थे और वो रिजल्ट्स तक नहीं पहुंचे। तो इसको कैसे ठीक करें? डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत साइकोलॉजिकल वर्क भी करता है, और ये वैसा ही वर्क करता है एग्जामिनेशंस वाले दिन जैसे इसको हम ट्रेंड करते हैं अपने एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर्स में। जैसा हम ट्रेंड करेंगे वैसे ही इफेक्टिवली वो वर्क करता है इन एग्जामिनेशंस हॉल। अगर हमारा ट्रेनिंग अच्छा नहीं रहेगा या ट्रेनिंग में फॉल्ट है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशंस हॉल में भी वो उल्टा सीधा काम करेगा, मिस्टेक्स कराएगा, नेगेटिव मार्किंग्स राइज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड को एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग द क्लास 11, 12 एंड इवन ड्यूरिंग द क्लास 9, 10 एंड 11, 12 कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, अपने हम खुद के ह्यूमन ब्रेन को कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। जैसा ट्रेंड करेंगे वो वैसा ही इफेक्टिवली वो वर्क करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा गलतियां जो करते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो तो डे टू डे लाइफ में ही जज कर लेते हैं अपने आप को और जो गलतियां हैं वो सुधार लेते हैं। बट एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट जिनका थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है, वो डे टू डे लाइफ से जज नहीं कर पाते या एक एग्जामिनेशंस देने से जज नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग द चैप्टर, इन जो चैप्टर वाइज एग्जामिनेशंस होता है वहाँ भी नहीं जज कर पाते हैं, वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग्स होते रहता था, उनका राइज होता था और फाइनली भी होता ही था। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपका माइंड लास्ट एग्जामिनेशंस डे के दिन वर्क करेगा। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके माइंड
कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए हाई प्रेशर्स में, हाई इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेटर नहीं है, उस कंडीशंस में इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेटर नहीं है माइंड के लिए कैसे। जैसे आप सेंटर पे किसी कोचिंग्स में स्टडी करते हो, वहाँ पे बहुत दिन से आप पढ़ रहे हो और वो अपने आजू बाजू के दोस्त भी वही रहते हैं जो डेली रहते हैं, तो आप एक कंफर्टेबल जोन में रहते हो, आपका माइंड कुछ न्यू नहीं देखता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड न्यू देखता है, पहले से ही प्रेशर्स होता है कि ये इस एग्जाम में मुझे बेटर करना है, नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, ये सब माइंड में एक्स्ट्रा जो है वो प्रेशर्स क्रिएट करता है और वो हमको सस्टेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी हम क्लासेस का सपोज किसी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उसके एग्जामिनेशंस अगर दे रहे हैं तो कभी भी अपना बेटर कंडीशंस ढूंढ के या अपने अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट ढूंढ के कि नहीं मैं ऐसे दूध दे दूंगा तो अच्छा जाएगा, ऐसे करूंगा तो अच्छा जाएगा, जितना वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में आप प्रैक्टिस भी करो। क्योंकि होता क्या है कि जो लास्ट एग्जाम होता है उस दिन आपके फिजिकल्स मेंटल्स कंडीशंस ठीक नहीं होते हैं। सपोज रात को नींद नहीं आई और आपको एग्जाम देने का प्रैक्टिस है बेटर कंडीशंस में, प्रैक्टिस नहीं है, आपको नींद रात में नहीं आई है और सुबह पेपर देने का, तो ड्यूरिंग द मेन एग्जामिनेशंस प्रीवियस फ्रॉम द मेन एग्जामिनेशंस आपको प्रैक्टिस भी कुछ दिनों का ऐसा करना होगा कि रात में नींद नहीं आए तो एग्जामिनेशंस देने में मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, या मैं इफेक्टिवली वर्क कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये भी पॉइंट है। दूसरा, अब आपका सेल्फ स्टडी कैसे करते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो ड्यूरिंग द सेशंस 12 में होता है, IIT JEE नीट एडवांस JEE मेन, वो मिनिमम एक पेपर 3 आवर्स का होता ही होता है। आपका माइंड कॉन्टिन्यूटी में 3 आवर इफिशियंसी के साथ वर्क करने में कैपेबल है और नहीं है। अगर इफिशियंसी के साथ कॉन्टिन्यूटी में 3 आवर वर्क करने में कैपेबल नहीं है तो फाइनल एग्जाम में भी आप कैपेबल नहीं रहोगे और जो जानते हो वो गलती करके आओगे। तो सबसे पहले पर डे एक सेटिंग मुझे ऐसे लेने हैं जो मैं कॉन्टिन्यूटी में हर एक क्वेश्चंस पढ़ने के हर एक क्वेश्चंस को उतना ही टाइम दूं और कॉन्टिन्यूटी में फिजिक्स केमिस्ट्री अगर JEE है तो मैथ और बायो है, नीट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के साथ आप 3 आवर कॉन्टिन्यूटी में अप्रॉक्स उतना ही प्रॉब्लम लेके उतने ही टाइम के लिए आप प्रैक्टिस में करो डेली। प्रैक्टिस क्या होता है, सपोज घर पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और माइंड इफेक्टिवली वर्क क्यों नहीं करता है, अगर हम ध्यान दें तो होता है कि आज हमने क्लास किया, घर गए, चीज़ें जो समझने थे, कॉन्सेप्ट्स जो मेमोराइज करने थे हमने लर्न कर दिए, अब मुझे प्रैक्टिस करना है, कुछ पेपर्स बनाने हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। एक क्वेश्चंस को हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कम टाइम दे रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस को, और इवन हर एक क्वेश्चंस बनाने के बाद आंसर्स देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, आंसर देखा, सपोज रॉन्ग हुआ, फिर से लग गए उस पर, फिर आंसर्स देखा, करेक्ट हुआ, सेकंड क्वेश्चंस रीड किया, बनाया, आंसर्स देखा, माइंड हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चंस को नहीं थिंक कर रहा है ड्यूरिंग द जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो थर्ड क्वेश्चंस को। तो थर्ड क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करते समय फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के बारे में आपका माइंड जो है थोड़ा भी नहीं थिंक कर रहा है, वो रिलैक्स में है, वो जान चुका है कि पहले वाले आंसर्स आपके मिल चुके हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, जब 2-3 क्वेश्चंस आप बनाते हो स्टार्टिंग के, तो वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ माइंड को डिफिकल्टी होते हैं, और थर्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट के बाद फोर्थ क्वेश्चंस में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के थॉट आते रहते हैं। ये थॉट आते हैं कि वो मेरा सही है कि नहीं, और क्यों थॉट आते हैं, क्योंकि हमने वैसे ही माइंड को अपना ट्रेन किया है। एक क्वेश्चंस बनाया, आंसर्स मिला नहीं मिला, जो भी चीज़ें थे उस क्वेश्चन से अब हमारा माइंड जो है वो रिलीज हो गया, उसके बारे में थिंक नहीं कर रहा है। बट एग्जामिनेशन हॉल में अगर उसको हम रिलीज नहीं करेंगे, उसको आंसर्स नहीं मिलेगा तो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। आगे वाले क्वेश्चंस के बनाते समय भी पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए हैं उसके बारे में नॉकिंग होता रहेगा। अगर नॉकिंग हो रहा है तो फिर हाईली इफिशियंसी के साथ वो क्वेश्चंस को ना तो हम रीड कर रहे हैं और ना करेक्ट वे से बना रहे हैं, तो नहीं बनने का या नेगेटिव मार्किंग होने का या फिर मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा है।
तो घर में जब प्रैक्टिस करना है तो मिनिमम 3 आवर्स का एक सिटिंग लेना है पर डे, एंड उस 3 आवर के सिटिंग में हर एक क्वेश्चंस को विद इन टाइम फ्रेम में बनाना है, और एक क्वेश्चंस बनाने के बाद आंसर्स नहीं देखने हैं। मिनिमम अगर आप कंफर्टेबिलिटी के लिए अगर स्टार्ट अगर ऐसा करना चाहते हो, सडन आप सपोज एक क्वेश्चंस बना के एक आंसर्स देखते थे, अब सडन 120 क्वेश्चंस बना के आप आंसर्स देखो, ये आपसे होगा नहीं। तो एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट का हम पूरा पहले बना ले, तब जाके आंसर्स देखे, ये करे। फिर फाइनली तो वही करना है कि तीनों सब्जेक्ट, सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो तीनों सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने के बाद फिर फाइनल आप आंसर्स देखो। तो ये हम जैसे माइंड को ट्रेन करेंगे वैसे ही इफेक्टिवली वो वर्क करेगा। दूसरा, अगर आप चैप्टर सीख रहे हो अभी, तो एक क्वेश्चंस में जितना ज्यादा टाइम लगाना है लगाओ, और वो लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपसे वो क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे हो। जब आप पहले लर्न कर रहे हो, अभी सीखा नहीं है, अभी आप सीख रहे हो, तो एक क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगाना है लगाओ, और वो लगाना सही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो रॉन्ग है, बट वो उस समय आप चैप्टर को लर्न कर रहे हो। लेकिन सपोज वो चैप्टर अब एंड हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और अगर प्रीवियस चैप्टर्स का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चंस में जितने सेकंड्स मिनट्स आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वैसा ही इमेजिन करो। अपना रिस्ट वॉच सामने रख दो, या वॉल क्लॉक जो है उस पर नज़र रखो, और हर एक क्वेश्चंस बनाते समय वॉच पे नज़र रख के खुद से प्रेशर जनरेट करके और ट्राई करो। और साथ में क्वेश्चंस को छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर सपोज हर एक बार अगर देखोगे, हर एक सेशंस, हर एक ईयर ऑफ सेशंस अगर देखोगे, तो हर एक एग्जामिनेशंस में, चाहे वो एडवांस हो, नीट हो और IIT JEE मेन हो, 4 to 5 मिनिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बोनस मिलते हैं। अगर वही क्वेश्चंस में अगर आपका टाइम ज्यादा लगा दिया एग्जामिनेशन हॉल में, वो छोड़ना था, और आपने सोचा कि ये बनेगा क्यों नहीं, ये तो आसान है, ये तो मैं बनाता था पहले से, ये तो इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कैसे होगा, और वो क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं था या उसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं दिए हुए थे, और उसमें आपने ज़्यादा टाइम अपना किल कर लिया, तो जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते थे जो बहुत आप पढ़ो बस आप बना लो, और वो आपने आप पढ़ा ही नहीं, तो फिर तो फाइनल टोटल मार्क्स जो है वो आपका कम हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल का टेम्परामेंट यही होना चाहिए कि ये सामने हमारे पेपर हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स मैं कैसे निकाल के लाऊं। एग्जामिनेशन हॉल में ये कभी भी थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि वो हमसे बनेगा क्यों नहीं। अगर ऐसा माइंड ट्रेंड है आपका एग्जाम देने से पहले कंटिन्यूटी में, तो आप उस एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ नहीं पाओगे क्वेश्चंस को। तो बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, या हर एक क्वेश्चंस को मैं उतना ही टाइम मैक्सिमम दूं जितना टाइम अलॉटेड है। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर मुझे छोड़ने भी आना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस छोड़ने की हैबिट होने चाहिए। अब मान लो आपको हर एक क्वेश्चंस में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर वो दूसरा प्रॉब्लम है, आप करेक्ट एप्लीकेशंस नहीं जान रहे हो, आप लेंदी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो। आप अपने एजुकेटर्स को चेंज करो, मेथड्स चेंज करो, आपको विद इन टाइम बनेंगे ही क्वेश्चंस। तो वो तो अलग बात है। मैं आज बात कर रहा हूँ कि कैसे मैं खुद जितना हूँ उतना एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लेके आऊँ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो आप जितना खुद हो उतना एग्जामिनेशन हॉल में तभी आएगा जब आपका एग्जामिनेशन हॉल फाइनल मेन एग्जामिनेशन हॉल से पहले का प्रैक्टिस परफेक्ट है। आप अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। अगर आपको अपने माइंड का ट्रेनिंग 2 साल 3 साल अगर आपने अच्छे से दिया है, तो बहुत हाई इफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा और पेपर से मैक्सिमम मार्क्स निकाल के आपको लेके आएगा। और फिर जितने आप जानते हो, हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्टली से वर्क किया है, तो आप कैपेबल हो। इवन 14 और 16 लाख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी 15,000 20,000 लाने में आप कैपेबल हो। बट मैक्सिमम केसेस को हम लोग अगर देखे हैं अभी तक ड्यूरिंग माय पास्ट एक्सपीरियंस, कि एक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं हुआ, उसमें 90% ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कैपेबल थे और मिस्टेक्स की रीजन से उनका रिजल्ट्स नहीं हुआ। अगर आप थ्रेशोल्ड लेवल पे जाओगे, जहां कट ऑफ होता है, जहां पे 20,000 रैंक ये सब आते हैं जेई मेन में, या फिर एडवांस में जहां 10,000 का जो थ्रेशोल्ड है, वहां पे एक क्वेश्चंस या इवन 2 to 3 मार्क्स से
मिनिमम 5 to 6,000 रैंक ना चेंज हो जाता है। 4 मार्क्स पे 5,000 रैंक राइज कर जाता है और डाउन भी होता है। तो थ्रेशोल्ड लेवल पे हर एक सिंगल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशंस में अगर आपका बेस्ट एफर्ट निकल के नहीं आया है, आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है, तो कोई सा भी पेपर से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं निकल के आएगा और फिर जो आप हो वो खुद आपका जो रिजल्ट्स है वो नहीं करके आएगा, नहीं शो करेगा। इवन ड्यूरिंग द मेन एग्जामिनेशन से पहले बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर इसी क्वेश्चंस को मैंने घर बनाया और इजीली बन गया, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनता है मेरे से। तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनने का एक ही रीजन है कि आपने अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं किया है। तो सबसे पहला राइट है आप चीज़ों को सीखो। पहले ये राइट तो आपका है ही कि एज ए स्टूडेंट जितने भी चीज़ों को आप जानते हो वो करेक्ट वे में आउटपुट निकाल के आपको दे, और आप एटलीस्ट जितना हो उतने मार्क्स तो आपके आने चाहिए। बट ये तभी पॉसिबल है जब अपने आप कॉन्टिन्यूटी में, एक दिन का वर्क नहीं है, पर डे मिनिमम 3 आवर एक सेटिंग लो, मिनिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, पर डे प्रैक्टिस करो। सपोज एक चैप्टर्स पहले का है उसको भी प्रैक्टिस करते जाओ और प्रॉब्लम बनाओ, पेन में स्पीड्स लाओ। साथ में एक और प्रॉब्लम होता है मिस्टेक्स का, कैलकुलेशन मिस्टेक्स का, कि फाइनल एग्जाम में आपको रफ वर्क करने के लिए बहुत छोटा स्पेस मिलता है और घर में रफ वर्क हम बड़े बड़े लेटर में करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में रफ वर्क के ऊपर ही रफ करते रहते हैं। एक बार हमने इतना पूरा पेज का यूज कर लिया, फिर उस पर करना है हमको। तो घर में भी अगर हम प्रैक्टिस करें छोटे छोटे लेटर्स में लिखने का और छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखने का, और तो वो प्रैक्टिस हमारा फिर फाइनल एग्जाम में भी अच्छा से हो जाएगा, वर्क करेगा वो। तो ड्यूरिंग द होम स्टडी, घर पे आप बैठ के जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दो। अगर ये आपका सुधर गया तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका कम हो जाएगा, मिस्टेक्स जो है आपके कम हो जाएंगे और आप जितना हो एटलीस्ट उतना तो आप निकाल के लाने में कैपेबल हो जाओगे। तो इस सेशंस को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और ये सेशंस बस इसलिए था कि आप जितने हो उतना आप मार्क्स कैसे निकाल के लाओ। अगर आप ये यूज करते हो तो मेरा 16 इयर्स का एक्सपीरियंस में ये है, मैंने प्रैक्टिकली बहुत बच्चों को इस तरह से गाइड किया है और उनका रिजल्ट्स भी इम्प्रूव किया है और सुधार भी आया है। अगर आप करते हो आपके भी रिजल्ट्स इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।